हेलो गाइस, अपना 6 मॉड्यूल चल रहा है सिक्योरिटी। उसमें 6.6 है, एक्सप्लेन कॉमन यूज ऑफ इंक्रिप्शन। सो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख लो कि ये सारी चीज़ें उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला अपना है प्लेन टेक्स्ट वर्सेस साइपर टेक्स्ट। सो उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट होता है जो कि रीडेबल फॉर्म में होता है, जो कि हम इजीली यहाँ पे रीड कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने प्लेन टेक्स्ट का जो स्पेल लिखा है तो हम इजीली इसको रीड कर पा रहे हैं। साइपर टेक्स्ट में क्या होता है, साइपर टेक्स्ट में ये होता है कि इसको है ना हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं और अनरीडेबल डेटा होता है। मतलब क्या होता है कि ये कोई ह्यूमन है वो रीड नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट का एग्जांपल क्या है कि मीट मी एट 5 PM। सो यहाँ पे इसको हम इजीली रीड कर पा रहे हैं, बट यही साथ में यहाँ पे देखो, इसको जब साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ऐसे आलतू फालतू वर्ड्स में या फिर पूरे एक्स जे, इसको हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि ये लिखा क्या है। मतलब ये है क्या डेटा के अंदर, ये हम पता नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे रिलायबिलिटी की बात करें तो प्लेन टेक्स्ट में क्या होता है कि ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल होता है, और साइपर टेक्स्ट में क्या होता है, पर्टिकुलर डिक्रिप्शन की जरूरत रहती है कोई भी डेटा रीड करने के लिए। यहाँ पे पर्पस के बारे में बात करें, यूज व्हेन कंपोजिंग और व्यूइंग कॉन्टेंट्स कॉन्टेस्ट सॉरी। सो यहाँ पे क्या होता है कि प्लेन टेक्स्ट का जरूरत कब पड़ता है कि अपना जो भी आप जो भी चीजें देख रहे हो यहाँ पे, है ना, जो भी चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, अभी जो डिस्प्ले पे आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, प्लेन टेक्स्ट का स्पेलिंग कैसे दिख रहा है आपको। तो वो स्पेल ऐसे ही दिखेगा। उसको इंक्रिप्शन में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, और ये देखो ऐसा लगेगा तो कोई समझ भी नहीं पाएगा। यहाँ पे देखो, प्रोटेक्ट डेटा इट ट्रांजिट और एट रेस्ट। सो इसके बारे में थोड़ा डीप में नहीं बात करेंगे, पर बट क्या होता है कि ये जो है ना डेटा, मतलब क्या होता है कि कभी भी आपने है ना अपने व्हाट्सएप पे हाई लिखा, तो वो क्या करता है, वो डेटा को है ना हाई को अपना जब भी इंटरनेट के थ्रू जो भी राउटिंग करके जहाँ पे अपना जो भी पर्सन को हाई लिखा है वहां जाता है, तो वो है ना साइपर टेक्स्ट में जाता है। सो यहाँ पे यही चीज हो रही है कि साइपर टेक्स्ट में जा रहा है तो बीच में कोई हैकर या फिर अटैकर या कोई भी पर्सन जो इंटरसेप्ट करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको ऐसी लैंग्वेज में मिलेगा जो कि अनरीडेबल फॉर्म होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि लिखा क्या है। कन्वर्जेशन, डेटा बिफोर इंक्रिप्शन और डेटा आफ्टर इंक्रिप्शन, मतलब यही चीज है कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, आप लिखते हो तब इंक्रिप्शन नहीं होता है, बट आप जैसे ही सेंड करते हो उसके बाद ही इंक्रिप्शन हो जाता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो डेटा एट रेस्ट लिखा है। तो डेटा एट रेस्ट का मीनिंग क्या है और उसमें क्या क्या चीजें होती है। सो यहाँ पे देखो, फाइल लेवल, डिस्क लेवल एंड मोबाइल डिवाइस लिखा है। सो व्हाट इज मीन्स, मतलब उसका मीनिंग क्या है और उसको सिक्योर कैसे करना है। सो इंडिविजुअल फाइल आर इनक्रिप्टेड ऑन डिस्क, मतलब क्या होता है कि फाइल लेवल में क्या आता है कि एक जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, जैसे मान लो कि मेरे को एक प्राइवेट डेटा है उसको इनक्रिप्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर कोई इनक्रिप्शन डाल लूंगा, जैसे जिप जिप या विन आर आर करके आता है, विन आर ए आर आता है, तो उसमें क्या करूंगा, मैं इनक्रिप्शन लगा दूंगा और विथ पासवर्ड रखूंगा, जिससे ये जो मेरा प्राइवेट डेटा है वो कोई देख ना सके। मतलब देखेगा तभी उसको दिखेगा जब वो पासवर्ड डालेगा। सो यहाँ पे डिस्क लेवल में क्या होता है, द एंटायर डिस्क वॉल्यूम इज इनक्रिप्टेड, मतलब क्या होता है, पूरा एंटायर वॉल्यूम, मतलब अपना पूरा डिस्क, जो कि हमारे विंडोज में क्या होता है कि बीट लॉगर के नाम के, आपने बीट लॉगर देखा होगा, जो कि पूरे डिस्क को है ना इनक्रिप्टेड कर देता है। और यहाँ पे देखो, मैक ओएस में फाइल वैल्यूएट ऐसा कुछ होता है कि ये जो ऑप्शन होता है वो इंक्रिप्शन कर देता है पूरे डिस्क को, और इजिली किसी के पास चला गया आपका लैपटॉप और आपने ये चीजें ऑन करके रखी है, तो वो फोल्डर के मतलब अपना पूरा एंड जो भी डिस्क का डेटा है वो रीड नहीं कर पाएगा इजीली। यहाँ पे मोबाइल डिवाइस की बात करें, डेटा ऑल डेटा स्टोर ऑन द फोन टैबलेट इट्स इनक्रिप्टेड, मतलब क्या होता है कि इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करना चाहिए, जिससे अपना जो भी मोबाइल का डिवाइस के अंदर जो भी डेटा है वो कोई देख ना सके। सो उसके लिए एक पर्टिकुलर सेटिंग होता है, वो अपने को ऑन करना रहता है सेटिंग में जाके, जो कि एंड्रॉयड या आईएसओ प्रोवाइड करता है। सो अभी चलते हैं डेटा ट्रांजिट के बारे में, ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। सो डेटा ट्रांजिट क्या होता है कि उसमें उसमें क्या होता है, व्हाट इट इज एंड हाउ इट्स सिक्योर एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो, ईमेल। सो ईमेल क्या करता है, मैसेज यू सेंड बिटवीन मेल सर्वर, मतलब जो भी अपना मेल सर्वर होता है उसके बीच में और रिसीवर के बीच में आपका जो भी लेन देन होती है, मतलब आप सेंडर होते हो और सामने वाला रिसीवर होता है, बट किसके थ्रू जाता है, मेल सर्वर के थ्रू जाता है। हाउ इट सिक्योर, टीएलएस इंक्रिप्शन लॉक द कन्वर्जेशन, मतलब कनेक्शन सॉरी। सो यहाँ पे क्या होता है, टीएलएस इंक्रिप्शन लगता है, जिससे जो भी आपका जो भी मैसेज है, जो भी चीजें है, वो पूरा इंक्रिप्शन में जाती है, जिससे कोई भी कोई अटैकर है या फिर हैकर है उसको
उसको बीच में इंटरसेप्ट करके वो चीज़ें नहीं देख सकता। और यहाँ पे देखो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जीमेल टू याहू मेल सर्वर यूज टीएलडी एंड टू एंड। मतलब आप है ना जीमेल यूजर हो और सामने वाला याहू यूजर है, फिर भी टीएलएस का यूज करके एंड टू एंड इंक्रिप्शन लगा के अपन ये सिक्योरली ट्रांजिट होता है, मतलब इंटरनेट पे पूरे। यहाँ पे देखो एच टी टी पी एस है। सो एच टी टी पी एस क्या होता है, वेब ब्राउजिंग के लिए होता है ज़्यादातर। यहाँ पे एस एस एल एंड टी एल एस इंक्रिप्शन ऑल पेज रिक्वायर, मतलब क्या होता है कि हर एक पेज को सिक्योर करने के लिए आपको एस एस एल एंड टी एल एस लगाना पड़ता है, जिससे अपना हर एक पेज सिक्योर रहता है। यहाँ पे देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि विजिटिंग योर बैंक वेबसाइट स्टार्ट विथ एच टी टी पी एस, है ना। यहाँ पे देखो एस का मीनिंग होता है सिक्योर, जो कि आपको पता ही होगा कि ये जो एस लगता है ना, तभी आपका ये एस एस एल और टी एल एस इंक्रिप्शन फॉर्म में होगा, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे एच टी टी पी होगा ना तो नॉट सिक्योर लिख के आ जाएगा। सो यहाँ पे वीपीएन के बारे में बात करते हैं आगे। प्राइवेट टनल ओवर द इंटरनेट, मतलब क्या होता है कि एक टनल बना देता है और अपना जो भी डेटा जा रहा है किसी भी यूजर के थ्रू, वो वीपीएन के थ्रू, तो वो पूरा इंक्रिप्शन में जाता है। सो यहाँ पे देखो एईएस और अदर स्ट्रॉन्ग साइपर इंक्रिप्शन ऑल ट्रैफिक, मतलब क्या होता है कि साइपर इंक्रिप्शन इंक्रिप्ट करके वो ट्रैफिक भेजता है इंटरनेट पे। सो यहाँ पे क्या होता है कि रिमोट वर्कर कनेक्ट टू कंपनी नेटवर्क विया वीपीएन क्लाइंट। ओके, तो वीपीएन के थ्रू वो कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी उसका जो बीच में कन्वर्जेशन होता है उसको ब्रेक डाउन करके कोई चीजें समझ ना सके। यहाँ पे देखो मोबाइल ऐप्स का भी है। डेटा योर फोन ऐप सेंड रिसीव, मतलब जो भी आप फोन से अपनी जो भी डेटा सेंड कर रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो वो इंक्रिप्शन में होता है। ऐप डेवलपर यूज एच टी टी पी एस अ, और प्रोप्रेटरी इंक्रिप्शन लाइब्रेरी। सो क्या होता है कि ये जो ऐप डेवलपर होते हैं ना, वो इंक्रिप्शन लाइब्रेरी यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि ऐप का जो भी डेटा है वो पूरा मेंटेन रहता है और इंक्रिप्शन में रहता है, तो हैक होने के चांसेस कम होते हैं। या फिर क्या होता है कि बीच में कोई भी पर्सन उसको इंटरसेप्ट करके देख नहीं सकता कि इसने क्या लिखा है या फिर क्या चीजें जा रही है और क्या चीजें आ रही है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, चैट ऐप इंक्रिप्शन मैसेज बिफोर सेंडिंग ओवर वाईफाई। मतलब क्या होता है, आप अपने वाईफाई से कनेक्टेड हो, आपने किसी व्हाट्सएप में जाके किसी को हाय लिखा, तो हाय है ना, वो अपना व्हाट्सएप ही इंक्रिप्ट करके भेजेगा नेटवर्क पे, जिससे क्या होगा कि नेटवर्क में जाने के बाद भी वो इंक्रिप्शन में ही है, तो कोई डेटा इंटरसेप्ट करके देख नहीं पाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ है नहीं, इतना ही था, ज़्यादा तो कुछ था नहीं। सो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर नहीं पसंद आया तो नॉलेज गेन करो, मेरे वीडियो से करो या फिर कोई और वीडियो से करो या चैट जीपीटी से करो, बट नॉलेज गेन करो। बाकी टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।